हाय एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत विवाद वाला सब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि एप्पल साइडर विनेगर के बारे में बताइए और उसके बेनिफिट्स को बताइए। तो मेरा टॉपिक ये है कि एप्पल और एप्पल साइडर विनेगर आर गुड फॉर योर वेट लॉस और योर हेल्थ। तो एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, जब विनेगर नाम आ जाता है उसके बाद ये सोचना बहुत मुश्किल है कि वो आपके हेल्थ को अच्छा करेगा। विनेगर मतलब एसिड, और एसिड आपके बॉडी को कैसे अच्छा कर सकता है। लेकिन कुछ उपाय ज़रूर बताऊंगी जो आपके बॉडी में ये अच्छा गुण लाए। मैंने भी बहुत सुना कि एप्पल साइडर बहुत अच्छा होता है, तो 3 बॉटल मैंने भी मंगाए थे। और जो मैंने रियलाइज़ किया है, जो मेरी स्टडी अपने पेशेंट पे, मुझ पे, और जो मेरा अपना रिसर्च कहता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और ये रिसर्च बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ एप्पल के बारे में नहीं, एप्पल साइडर के बारे में नहीं, इनफैक्ट एप्पल से जो कुछ भी निकलता है वो किस तरह से मार्केट में फैलता है और क्या क्या कर रहा है वो आप देखिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसको किस तरह से कंज्यूम करना है और किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह इसके डिमेरिट से आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एप्पल का पेड़ कैसा होता है। एप्पल मोस्टली पेड़ में ही निकलता है और इसका पेड़ कुछ इस टाइप का होता है। और इसमें हर तरह के जितने भी एप्पल होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो लत्तर में आए, बाकी सारे के सारे इसी तरह के पेड़ में आते हैं। अलग अलग मौसम की वजह से टेस्ट अलग हो जाता है, क्लाइमेट अलग हो जाती है। 100+ मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वेराइटी होती है जो कि कुछ बहुत अच्छे होते हैं। एप्पल साइडर विनेगर पहचानने का ये तरीका है कि जो बहुत पतला डाइल्यूट फॉर्म होता है वो अच्छा नहीं होता है। जो काफ़ी गाढ़ा होता है और ट्रांसलूसेंट होता है, जिसकी आर पार ना देखा जा सके, वो एप्पल साइडर विनेगर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो एप्पल के पेस्ट से एक्चुअली फर्मेंट करके, सड़ा के बनाई जाती है। तो जो कुछ भी सड़ा के एसिड बनाई जाएगी, आपके हेल्थ के लिए डायरेक्ट कंजम्पशन कीजिए तो कभी अच्छी नहीं होती है। बट कुछ कर सकते हैं उसका, जिससे एक साइड बेनिफिट पा सके। ये देखिए, ये है क्रैब एप्पल। ये बहुत इजीली मिल जाता है आपको मार्केट में। सबसे सस्ती यही मिलती है जब एप्पल का सीजन जा रहा होता है। लेकिन ये एप्पल सेहत के लिए कितना खराब होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको काट करके उबाला जाता है, पूरा काट करके इसमें डबल पानी डालिए, घंटों उबालिए, इससे पेक्टीन निकल आती है। पेक्टीन का पाउडर ये मार्केट में भी बिकता है, जिससे मैं हमेशा बचने के लिए कहती हूँ। ये एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है, खासकर कफ एंड कोल्ड, म्यूकस बहुत जनरेट करती है। आप जितना भी आम पापड़ खाते हैं वो पेक्टीन से ही बनता है, और खाते साथ तबीयत खराब और वेट गेन दोनों। ये शुगर कोटेड कैंडी है, जेलो मार्केट में मिलती है, बच्चे बहुत खाते हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। इसमें चीनी लगी होती है, बाहर बहुत इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, और खाने में बड़ा मज़ा आता है। बट एग्जैक्टली ये किसी न किसी फ्रूट से निकाला गया पेक्टीन होता है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को बचने के लिए कहती हूँ। और वो पेक्टीन बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए ख़राब होता है। सबसे पहला काम होता है वो म्यूकस जनरेट करना, जबकि पेक्टीन का अगर आप गूगल करेंगे तो वो उसमें आपको जितने लिटरेचर मिलेंगे उसमें यही होता है कि वो आपके वेट लॉस करेगा। लेकिन एग्जैक्टली संभावना यही होती है, जिसको भी सिट्रिक एलर्जी है उनको ये तुरंत म्यूकस क्रिएट करता है। तो इस जेली से भी आप बचिए, जो भी वेट लॉस कर रहे हैं या जिनके बच्चे खाते हैं और खांसी की प्रॉब्लम है, ये 100% पेक्टीन ही होता है। इसके अलावा मार्केट में एक और कैंडी आती है जिसको बोलते हैं लिकोराइज। ये फॉरेन कंट्री में ज़्यादा मिलती है, लेकिन आजकल मैंने बॉम्बे में भी देखा है बहुत बिकते थे। ये भी हाईली पेक्टीन से ही बनता है, और ये तरह तरह का आम पापड़ है, तरह तरह का डिज़ाइन में। ये जितनी भी तरह की कोई भी फ्लेवर में बेचे, चाहे वो पाइनएप्पल बोले, एप्पल बोले, या गुआवा बोले, स्टिकी होगी कैंडी जैसी, ये सारा का काम यही होता है कि वो टेस्टी तो लगता है बट बहुत बुरा हाल कर देता है।
मैं आज एग्जैक्टली एप्पल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं कर रही, सिर्फ आप इसको चुने कैसे ये बात कर रही हूँ। ये एप्पल जो जितना ज़्यादा मरून कलर का एप्पल होता है और जूसी होता है, वो आपके हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, और बॉडी में जितने भी इसके विटामिन मिनरल्स हैं वो ऑब्जॉर्व करने में बहुत मदद करता है। आपको पता है ये आँखों के लिए अच्छा है, ब्लड के लिए अच्छा है, तो ये बात हम कभी और कर सकते हैं। बट बेसिक ये है कि आप ये जाने, जो एप्पल साइडर विनेगर या एप्पल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कि समटाइम ये कितना ज़्यादा आपको लॉस कर सकता है। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि एप्पल कैसे लॉस करेगा, एप्पल हमेशा फ़ायदेमंद होता है। ये उनसे पूछिए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा या हार्ट बर्न की होती है, एप्पल उन लोगों को सूट नहीं करता। लेकिन मैं आज बताऊंगी कि आप भी एप्पल किस ढंग से खा सकते हैं। एप्पल जूस, एप्पल जूस जो मार्केट में मिलता है वो अच्छा नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर हमेशा गाढ़ा होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं अभी सबसे पहले आपको एप्पल साइडर विनेगर का बता देती हूँ। ये ट्रांसलूसेंट होना चाहिए और इसको आप खा सकते हैं सैलड में डाल करके। सैलड, किसी भी तरह का सैलड बनाइए, काटिए, उसमें उसको डालिए, डाल करके बंद करके 4-5 दिन छोड़ दीजिए, उसको अचार बनने दीजिए, पिकल बनने दीजिए। और उसमें जो बेसिकली सबसे ज़्यादा असर करेगा वो होगा मूली, गाजर और पत्ता गोभी। ये 3 को अगर आप एक बॉटल में काट कर डालते हैं और हल्का सा सॉल्ट डालते हैं और उसमें एप्पल साइडर विनेगर आप डाल देते हैं, तो वो उसको छोड़ दीजिए 4-5 दिन, फ्रिज के अंदर रख दीजिए। और उसके बाद आप उस पत्ते को निकाल कर मूली या गाजर को आप खाइए, और जो नीचे बच जाता है उसको आप सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको एक साइड से वेट लॉस करवा सकता है। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि इसको पानी में मिलाकर पीना है, तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और अगर आप पीना चाहते हैं इसको पानी में मिला करके, तो आपको इसका रेशियो मालूम होना चाहिए। 1 लीटर में हाफ टी स्पून एप्पल साइडर विनेगर मिला सकते हैं, वो भी तब जब उसके अंदर दालचीनी का पानी हो। दालचीनी बॉईल करने के बाद 1 लीटर में 2 स्टिक 2 इंच वाली बॉईल करके उसको हाफ कीजिए। 1 लीटर को हाफ लीटर या 2 लीटर को 1 लीटर, देन 1.5 टी स्पून आप उसमें साइडर विनेगर मिला सकते हैं। तब तो वो आपके लिए ठीक है, क्योंकि दालचीनी का मीठापन कहीं हद तक इसके खट्टे टेस्ट को काटेगा और आपको सिट्रिक एलर्जी नहीं होगी, कफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको चाहेंगे 1 टीस्पून आप लें और उसके बाद आप स्लिम हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ट्राई करके देखिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सुबह 1 टीस्पून लिया, बिफोर लंच लिया, बिफोर डिनर लिया और उनका वेट लॉस हो रहा होगा। वो सिर्फ ब्लॉग है, वो सीरियसली फ़ायदा नहीं करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सब 1-2 बार मेरे से भी ये भूल हुई है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये ट्राई करना चाहिए, बट ये बहुत बुरी तरह से नुकसान करता है। सम टाइम ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए कि लिखी हुई क्या चीज़ है, उससे ज़्यादा आप ये ध्यान रखें कि ये आपको फ़ायदा करेगा या नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि एप्पल में भी कौन सा एप्पल आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। एप्पल 2-3 तरह के आते हैं। जो स्पेशल होता है ये रेड एंड ग्रीन, और रेड एंड ग्रीन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है असर का। जो रेड वाली जो होती है वो ब्लड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, फाइबर होता है, सब चीज़ अच्छा है। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आप अगर कच्चा खाते हैं तो रिएक्ट करता है, ग्रीन भी और रेड भी। तो रेड को खाने के लिए मोस्टली मैं अपने पेशेंट को जो एडवाइस करती हूँ कि रेड काटो, चॉप करने के बाद उसको कुकर में स्टीम करो, आधा कप पानी डाल करके, और उसके बाद अगर सिनेमन स्टिक उसके अंदर डाला हुआ है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो स्टिक फेंकना नहीं, वो पीस करके आप दूसरे वेजिटेबल में ऐड कर सकते हो। और ये अगर 1 प्याली खाते हो तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या जिनको इंटेस्टाइन में एसिडिटी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो बिल्कुल रेड वाला खाइए। लेकिन कच्चा खाने से एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, इनिशियली एप्पल खाने से वेट रिड्यूस बहुत इजीली होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो स्टैग्नेट कर देता है वजन को। मतलब आपने अगर 1 महीना वजन घटा लिया एप्पल खा के, तो फिर भूल जाइए कि 1 साल तक एप्पल खा के या फिर कोई और खाना खा के बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हैं।
दूसरी एप्पल है ग्रीन एप्पल। इसको मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया है, मैंने खुद नहीं खाया है, लेकिन मेरे पेशेंट्स ने खाया है। ये उन्होंने ये फोटोग्राफ भेजे हैं। उनका ये कहना है ये खट्टी होती है, तो खट्टी जब होती है तो सिट्रिक एलर्जी के बहुत चांसेस है। इसीलिए मैं कहती हूँ एप्पल को बॉईल करो, बॉईल करके उसका जूस बनाओ और वो पियो। इसी का फ्यूचर फॉर्म होता है, मतलब अगर आप इसको 3-4 महीना सड़ा देंगे तो वो साइडर विनेगर बन जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो फ्रेश फॉर्म है वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है कि 3 महीना इसको लकड़ी के बैरल में सराने के बाद आप साइडर विनेगर पिए, वो ज़्यादा बेहतर है। सिंपली एक ग्रीन एप्पल लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, उसके बाद उसका पेस्ट बनाइए और उसको पी लीजिए। वो आपको वेट लॉस में जितना हेल्प कर सकता है, और उसका कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि बॉईल हो गया, तो वो आपको सिट्रिक एलर्जी भी नहीं देगा। एप्पल साइडर विनेगर अगर आपके पास है तो बिल्कुल यूज़ कीजिए उसको सैलेड में, अचार बनाने के काम में। जहाँ नॉर्मल विनेगर यूज़ करते हैं, नूडल्स में डालते हैं, वहाँ यूज़ कीजिए तो उसका बेनिफिट ज़्यादा अच्छा, मतलब आप रिप्लेस कर रहे हैं हाई केमिकल से। बट अगर इसी को आप डालें, इसमें येस्ट ऐड करें, बिना येस्ट के कोई भी विनेगर नहीं बनता, ना वाइन बनती है। उसके बाद उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़े महीनों, तो क्या फ़ायदा है उसका। आप ले सकते हैं बट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं तभी प्रेफर करती हूँ, मैं भी उसको यूज़ करती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पिकल के लिए यूज़ करती हूँ, और कोई यूज़ उसका है नहीं एग्जैक्टली। अगर आप लेना चाहते हैं तो, और आप पानी में लेना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। और अगर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो स्मूदी फॉर्म में आप लीजिए, एप्पल उबालिए, उसको पेस्ट बनाइए, उसके बाद उसमें 1 टेबल चिया सीड 100 ml वाटर में सोक कीजिए, इसमें मिक्स कीजिए और आप सुबह ले सकते हैं मेथी के बाद, या आप मेथी नहीं भी ले रहे तो येलो टी के बाद आप ये ले सकते हैं। एप्पल का ग्राम नहीं बता सकती हूँ, जितना बड़ा भी एप्पल आपको मिले आप ले सकते हो, और वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आप चीज़ें चेंज कर करके लीजिए और ज़्यादा बेनिफिट है, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा और वेट लॉस भी होगा और आप हेल्दी भी हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि ग्रीन एप्पल मिले, अगर नहीं मिलता है तभी रेड वाला आप यूज़ करिए। और ग्रीन एप्पल का ज़्यादा फ़ायदा है, रेड का थोड़ा कम है, लेकिन फ़ायदा उसका भी है, ऐसा नहीं है कि उसका नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद ही इस वीडियो में जो क्वेश्चन है आप बार बार देखिए, अगर ना मिले तभी मुझसे पूछिए। और अगर इस एप्पल साइडर एप्पल के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, इसको थम्स अप जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं आप नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।